अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसने बड़ा अच्छा काम किया है। साथ ही साथ उसने नवाज शरीफ साहब, खबर आ रही है कि इमरान खान की बहन अडयाला जेल के बाहर निकली है और उनकी 20 मिनट मुलाकात हुई है अपने भाई से। अब देखें ये क्या बताती हैं जेल से बाहर निकल के। खबर ये है कि इनकी मुलाकात हो गई है। तो इसमें पहली बात तो ये कंफर्म होती है कि इमरान खान जीवित हैं। सबसे पहली बात जो वहाँ की सरकार कह रही थी और हमें भी लगता था कि इनकी जान पे तो बात नहीं आने देगी पाकिस्तान की सेना, इस पर भरोसा मत, नहीं तो अपने लाले पड़ जाएंगे। ये तो सरकारी वर्जन। अब सर देखते हैं एक्चुअली क्या है, उनको क्या थ्रेट दिया गया है कि अगर आप निकल के बोलेंगी तो क्या लगाई होगा? गई है। अभी मुझे हाँ। देखना है कि ये बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं बाहर आके, उस्मा खानम जो है, क्योंकि ये इस कंडीशन के साथ अंदर इनको जाने दिया गया है कि आपकी जो बात होगी आप बाहर आके उसको नरेट नहीं करेंगी, आप बताएंगी नहीं कि क्या बात हुई। लेकिन देखते हैं, अब इनका परिवार तो पहले प्रूफ ऑफ लाइफ मांग रहा था ना कि हमें पता तो चले कि हमारा भाई जिंदा भी है कि नहीं। वो बच्चे बैठे हैं लंदन में, वो वहां से कह रहे हैं कि हमें पता तो चले कि हमारा फादर जो है वो जीवित भी है कि नहीं है। तो ये पहला प्रूफ तो ये है। उसके लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा इनकी इमरान खान की बहन क्या कहती हैं। इन्होंने खुद देखा इमरान खान को या अंदर जाके भी कोई वीडियो ही दिखा दिया, पता नहीं, अब कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। तो लेकिन आज मुलाकात हुई है अगर, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा, उस्मा कह रही है इमरान खान बहुत गुस्से में है। अरे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, बोलना शुरू कर दिया। ये हैं उस्मा खान, उस्मा खानम, और ये मुलाकात करके बाहर निकली हैं और इन्होंने बताया है कि ये बड़े गुस्से में हैं इमरान खान। उस्मा का पहला स्टेटमेंट होना चाहिए था वो जिंदा हैं, ठीक ठाक हैं, अगर मतलब लॉजिकली आप बात करें। बोल रही हैं, वो बता रही हैं, कहते ये आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा से मैडम इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जिंदगी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते ये आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा सेहत उनकी ठीक है मैडम इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जिंदगी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते ये आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा सेहत उनकी ठीक है इमरान खान की मैडम ये मुलाकात करके निकली हैं जेल के बाहर और कह रही हैं इमरान खान की सेहत तो ठीक है, लेकिन वो बड़े गुस्से में हैं। कह रहे हैं मुझे दिन भर कमरे में बंद रखते हैं, बड़ा परेशान करते हैं, किसी से बात नहीं करने देते हैं और इस सब के पीछे आसिम मुनीर है। तो इतनी बात इन्होंने बाहर आके कही है, तो इतना तो मैसेज बाहर इन्होंने कन्वे कर ही दिया कि इमरान खान अभी भी आसिम मुनीर के लिए वही भावनाएं रखते हैं जो पहले थी। वो अभी भी अपना दुश्मन आसिम मुनीर को ही मानते हैं और वही बात इन्होंने बाहर आके कह दी कि अंदर जो है मेरे भाई को परेशान किया जा रहा है और वो बहुत गुस्से में है और इस सब के पीछे उसने कहा है कि आसिम मुनीर है। चलिए, इमरान खान लेकिन सही सलामत है, इतना उनके परिवार ने कम से कम खुद कंफर्म कर दिया। प्रदीप जी, सवाल ये उठता है कि ये सब इतना आसान था तो इतनी देर क्यों? भाई अपने ऊपर फजीहत, अपनी फजीहत करा रहे थे ना, देश में, देश के बाहर हर जगह सवाल उठ रहे थे। तो ये अगर इसी तरह से 20 मिनट मुलाकात हो सकती थी तो पहले क्यों नहीं हो गई? 25 दिन पहले करा देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें एक फिर अगेन पाकिस्तानी लोगों की थ्योरी है कि ये शायद वाटर टेस्टिंग करना चाहती थी आसिम मुनीर और इनकी शहबाज सरकार कि देखें इसमें कितना दम बाकी है, इसको परेशान करो, इसके लोग निकलते हैं बाहर, देखते हैं क्या करते हैं। तो उनको इंटेलिजेंस क्या कर रही है? इसका इंतजार कर रही थी कि लोग सड़क पर आए तब पता चलेगा दम कितना बाकी है। भाई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पता होगा ना कि इमरान खान के कितने समर्थक हैं और किस हद तक जाने को तैयार है। तो ये भी तर्क जो है वो गले के नीचे उतरता है। फिर क्या वजह लगती है आपको? वही उसका नोटिफिकेशन हो सकता है, मतलब कारण बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में बाहरी ताकतों का, खासतौर से अमेरिका का जो दखल रहा, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से जिंदा निकलवाया तो अमेरिका ने, उसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ को निकलवाया तो अमेरिका ने,
कोई संविधान, कोई कानून कुछ नहीं करता। जो अमेरिका कह दे या वहाँ का जो फौजी जनरल है, जो भी उस समय है, वो जो तय करे वही होता है। और ये खासतौर से परवेज मुशर्रफ तो जो है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, कोई पॉलिटिशियन जनरल नहीं थे जी। आर्मी चीफ थे, प्रेसिडेंट बन गए, सारी ताकत थी, उनकी पार्टी भी थी, सब कुछ था। लेकिन इसके बावजूद उनकी क्या हालत हुई, किस हालत में मरे। अगर सऊदी अरब ने साथ न दिया होता तो नवाज शरीफ का क्या होता। सर एक बार फिर से सुनवा देते हैं। इमरान खान की बहन ने 1 महीने के बाद अपने भाई से मुलाकात करने के बाद बाहर निकलकर क्या बताया? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जिंदगी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं ये आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर फिर अब सवाल यही है, ये इतना आसान था, बिल्कुल ठीक बात है, तो फिर इसके लिए इतना तमाशा पाकिस्तान ने क्यों करा और सारी दुनिया के अंदर इमरान खान को एक किस्म से जिंदा कर दिया। वो तो जेल में उसको बंद तुमने कर रखा था, पूरी दुनिया इमरान इमरान करने लग गई। क्या हासिल किया ये करके? इसमें 2-3 एंगल है इसके। पहली बात कि ये 5 नवंबर को जिस तरीके से इमरान खान के स्टेटमेंट आने लगे थे डायरेक्ट आसिफ मुनीर पे जो अटैक कर रहे थे, उससे आसिफ मुनीर भी तो क्या है, वो घबराया है। उसने बेसिकली इस तरीके के मेजर्स लिए हैं कि मिलने मत दीजिए तक स्टेटमेंट नहीं आई है। देखिए इतना फ्री वहाँ मीडिया, आज के दिन जो पॉपुलर आर्टिकल्स जो आते थे पाकिस्तान में वो नहीं आते हैं, वो लिखते नहीं हैं, आजकल पूरा कंट्रोल किया हुआ है।